नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। 1 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई सूर्यकांत, उन्होंने एक्शन लेते हुए कुछ बड़ी कार्रवाई की है, कुछ बड़े कानूनों में बदलाव किया है। ये कह लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं लगेगी, सीधा फैसले होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन है, और बर्डन इस तरीके का है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 86,000 से 87,000 मुकदमे जो हैं पेंडिंग है। अक्सर भारत के लोग न्याय की राह देखते देखते जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। ऐसे में जो हमारे देश के नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई, जो फैसले होंगे वो जल्दी होंगे और कार्रवाई जल्दी आगे बढ़ेगी। तो क्या है वो बदलाव, क्या बड़ा एक्शन लिया है सीजेआई सूर्यकांत ने, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, यानी कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ी अदालत, जहां पर रोजाना सैकड़ों मामलों की सुनवाई होती है, जहां पर कई सारे जज होते हैं और उन जजों के एक सबसे बड़े जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश, जिनको सीजीआई कहा जाता है। और इस समय हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत। हाल ही में उन्होंने 23 नवंबर को शपथ ली है। वो 53वें जज बने हैं, 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने पद संभालते ही कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि तारीख पर तारीख जो मिलती थी उस पर अब ब्रेक लग जाएगा। जी हां, आपने वो बात सुनी होगी सन्नी देओल की एक फिल्म की, जिसमें वो दामिनी में कहते हैं कि तारीख पर तारीख मिलती है, नहीं मिलता तो बस न्याय। तो अब न्याय मिलेगा। हुआ क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीजेआई सूर्यकांत ने 1 दिसंबर से जो सुप्रीम कोर्ट की में जो सुनवाई होती है उसकी जो प्रणाली है उसमें बदलाव किया है। 1 दिसंबर से सीनियर वकील जो होंगे वो मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे। बेल, अग्रिम जमानत, हबेस कार्पस जैसे लिबर्टी मामलों में स्वत लिस्टिंग 2 दिन में होगी। और अब तारीख पर तारीख आसान नहीं होगा। स्थगन केवल शोक, स्वास्थ्य या बेहद जरूरी वजहों से ही मिलेगा। जी हाँ, जो तारीख पर तारीख मिलती थी, जो स्थगन मिल जाता था, जो तारीख आगे बढ़ जाती थी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होते थे जैसे कि डिमोलिशन का, किसी घर पर बुलडोजर चलने वाला है, सेल्फ लिबर्टी का मामला है, मतलब ऐसे मुद्दे जो एकदम से जिन पर कार्रवाई करना जरूरी है, उनको लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो खबर है, खबर के अनुसार यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ा ऐलान किया। अब कोर्ट में तारीख पर तारीख आसान नहीं होगी। बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू करने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केस लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात कही है। 1 दिसंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इन 4 सर्कुलर्स का बड़ा असर होगा। सीनियर एडवोकेट अब किसी मामले में मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वत लिस्टिंग 2 वर्किंग डे के अंदर होगी, और वो भी बिना किसी मेंशनिंग की जरूरत के। अभी बड़ी बात है कि जो पहले मौखिक मेंशनिंग होती थी कोर्ट में, और सीनियर वकील वो मौखिक मेंशनिंग करते थे, मुंह से बोलकर किसी केस के बारे में बताते थे, इसको एलोबरेट करते थे, अब वो सीनियर वकील नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब जो युवा वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी के वकील हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो मौखिक मेंशनिंग करें। सीनियर वकील से के मौखिक मेंशनिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जो जरूरी मामले हैं, जैसे कि किसी की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है, निजता के
उल्लंघन का मामला है, किसी स्वतंत्रता की के उल्लंघन का मामला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा और इनकी लिस्टिंग 2 दिन में की जाएगी। अक्सर हमने देखा जाता था कि जब किसी के ऊपर अत्याचार का मामला आता है, स्वतंत्रता का मामला आता है, निजता का मामला आता है, तो ऐसे मामले में वो व्यक्ति इतना कोर्ट पहुंचते, इतना उधर कार्रवाई हो जाती है। जब बुलडोजर के खिलाफ कोर्ट पहुंचते हैं, इतना कोर्ट में केस मेंशन होता है, केस लिस्ट होता है, इतने में वो मकान ढा दिया जाता है, इतने में वो घर गिरा दिया जाता है। बाद में फिर पता लगता है, कोर्ट कहता है कि मकान जो था वो गलत गिरा है। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और ऐसे मामलों की जो लिस्टिंग होगी वो 2 वर्किंग डे के भीतर हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में मेंशनिंग की जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया है कि तुरंत अंतरिम राहत वाले मुद्दे, जैसे ऐसे मामले हैं जिसमें तुरंत अंतरिम राहत देनी है, अगर इनमें अंतरिम राहत नहीं दी गई तो बड़ा कुछ हो सकता है और तुरंत अंतरिम राहत दी जानी, जैसे जमानत, अग्रिम जमानत, हैबेस कॉर्पस, डेथ पेनल्टी, बेदखली, ध्वस्तीकरण। जैसे कि बुलडोजर किसी के घर के बाहर खड़ा है, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 5 दिन बाद आना, 5 दिन की तारीख है, इतने में बुलडोजर ने पूरा घर गिरा दिया। या फिर किसी की अंतरिम जो जमानत है उसका मामला है, या फिर डेथ पेनल्टी है कि कल को फांसी होनी है, सुप्रीम कोर्ट को आज पहुंचा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया 5 दिन बाद आना। तो ऐसे मामलों पर सूचीबद्ध तरीके से बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले देखा जाएगा। अब तारीख पर तारीख कहना आसान नहीं होगा। जो सीजीआई सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही तुरंत सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम मामले हैं उन पर ये जो नए नियम बनाए हैं वो लागू हो जाएंगे 1 दिसंबर से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, ये हमारे देश का वो तंत्र है, वो संयंत्र है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसके हाथ में देश के करोड़ों लोगों का जीवन है। और ऐसे में न्यायपालिका में देरी की वजह से जो लोगों को न्याय में देरी मिलती है, उसकी वजह से बहुत नुकसान लोगों का होता है। तारीख पर तारीख मिलती है, मुकदमे पर मुकदमे मिलते हैं। अब जो नए सीजीआई सूर्यकांत आए हैं, आशा करते हैं कि जो कानून ये लेकर आ रहे हैं, जो नियम ये लेकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात की बुलडोजर डेमोनिशन और अग्रिम जमानत, डेथ पेनल्टी, ऐसे मामलों पर बिना मेंशनिंग किए 2 दिन के भीतर इन मामलों की लिस्टिंग होनी चाहिए, इन पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कहीं पर किसी की स्वतंत्रता का मामला है, किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को डिटेन कर लिया गया है, कहीं पर पुलिस प्रशासन, सरकार मनमानी कर रही है, ऐसे केस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे केस को ये कह दिया जाए कि 5 दिन बाद सुनवाई, 10 दिन बाद सुनवाई। यानी कि जिन केस में जरूरी होगा उन केस को पहले वरीयता से उन पर बात की जाएगी, उन पर सुनवाई जो है वो शुरू की जाएगी, उनको लिस्ट किया जाएगा। अब उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि ऐसा हो, क्योंकि न्यायपालिका में न्याय मांगते मांगते हमारे देश के न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अब आस छोड़ चुके हैं। 86 से 87 हजार केस जो हैं वो लगातार पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में अब देखना यह है कि ये जो बड़ा बदलाव 1 दिसंबर से आने जा रहा है, इससे कितना असर हमारे देश की जो न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है उस पर पड़ता है। आप इस पूरे कदम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।